बीजेपी के बीच बढ़ती तल्खी के तौर पर देखा जा रहा है। संघ और बीजेपी का रिश्ता एक संघ जो है भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पेरेंट्स और बच्चों का जो रिश्ता होता है वही रिश्ता संघ और बीजेपी का है। जिस तरीके के दोनों तरफ से बयान आए हैं और जो हमने अभी लोकसभा का चुनाव है उसके जो सक्रियता और या कहें कि असक्रियता का माहौल देख रहा है, उसमें लगता है कि स्थिति सामान्य नहीं है। और उसका प्रकटीकरण जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया, जिस तरह से भागवत ने किया, वो बताता है जो ये चुनाव के परिणाम हुए और जो बीजेपी की सीटें कम हुई है उसको लेकर के बहुत नाराजगी है। आखिर मोहन भागवत के बयान पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? उनके बयान को मोदी सरकार के लिए नसीहत के रूप में क्यों देखा जा रहा है? बीजेपी की नीतियों का जब जिक्र होता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा जरूर होती है। कहा जाता है कि बीजेपी की लगभग हर नीति और हर बड़े फैसले में संघ की भूमिका होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर कई मंचों पर लोग पूछ रहे हैं कि संघ और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है क्या? सब कुछ ठीक तो है? ऐसे सवालों का जवाब सियासी लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन मकसद समझने के लिए सही और सटीक विश्लेषण करना पड़ता है। इलेक्शन में जिस तरीके से व्यक्तिवाद की बात हुआ, मोदी के गारंटी, मेरी गारंटी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, तो ये जो मोदी में हुआ ये पुराने जो रंगीन लोग हैं वो और जो नीचे लेवल की जो आरएसएस का वर्कर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक असंतोष का भाव था। 10 जून को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह के समापन के मौके पर अपने भाषण में 10 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनके इर्द गिर्द देश में बहस चल रही है। मर्यादा, सच्चा सेवक, अहंकार, दुष्प्रचार, सत्य, असत्य, बंटवारा, विचार, विकास और शांति। इन शब्दों के जरिए आरएसएस चीफ ने बिना नाम लिए 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले सच्चे सेवक की मर्यादा बताई और अहंकार से दूर रहने की नसीहत दी। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबके मन में एक ही सवाल है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद संघ प्रमुख ने ऐसा भाषण क्यों दिया? राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नई सरकार को आईना दिखाया है। यहाँ खास बात ये भी है कि संघ प्रमुख ने जो कहा ठीक वही बात बीजेपी के बारे में देश का विपक्ष भी कह रहा है। भागवत और विपक्ष के बयानों में अहंकार शब्द कॉमन है। अहंकार की वजह से ये जो अहंकार है, संचालक मोहनराव भागवत ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता है। संघ की यदि विचारधारा को देखें, संघ के कामकाज के तरीके को देखें, तो आपको आमतौर पर पता ही नहीं चलेगा कि संघ क्या काम कर रहा है। तो वहाँ यही भूमिका रहती है कि आपको सिर्फ काम करना है, और जो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट, उसका श्रेय भी नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही आप क्रेडिट लेते हैं तो अहंकार होता है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता और कुछ बड़े चुनिंदा नेता इस तरह से काम कर रहे थे कि वो सेवक नहीं है। उनमें अहंकार था कि उनकी वजह से ही ये संगठन चल रहा है, पार्टी चल रही है, चुनाव जीते जा रहे हैं। मोहन भागवत के बयान को सरकार के लिए नसीहत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मोहन भागवत ने भी उसी मुद्दे को उठाया जिसको लेकर के विपक्ष पिछले 1 साल से मोदी सरकार को घेर रहा है, और वो मुद्दा है
मणिपुर हिंसा का। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। चुनाव से पहले विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब सरकार ने मणिपुर पर अपने स्टैंड को सही बताया था, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि मणिपुर अभी तक जल रहा है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक चल रहा है, त्राही कर रहा है, और उस पर ध्यान देना, प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इस बयान को सरकार पर बहुत कड़ा प्रहार माना जा रहा है। तो क्या मणिपुर को लेकर सरकार के रुख से संघ खुश नहीं है? मोदी जी मणिपुर गए भी कहीं न कहीं संघ के जो पदाधिकारी है उसको ये जचा नहीं, और मणिपुर और पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में संघ का बहुत काम है और मैची कम्युनिटी में तो बहुत ज्यादा काम है। तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये इशू रिजॉल्व करना चाहिए। बॉर्डर स्टेट है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। वहां पर गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय, वो काफी समय तक रहे। अमित शाह जो होम मिनिस्टर वो भी गए, लेकिन मणिपुर नहीं वहां पर शांति बहाल कर पाए, ना वहां पर सरकार कुछ कर पाई, बल्कि कुछ लूट भी हुई। वहां 2 समाजों में खुशी और दिल में जिस तरह का झगड़ा हुआ, आज भी मणिपुर जल रहा है। ये चिंता संघ प्रमुख ने जाहिर की है, और उसमें वहां पर जो सरकार है वो की है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है। तो दोनों सरकारों पर उन्होंने चिंता जाहिर की और नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ, तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। संघ ने ऐसे कई मुद्दों को चुनाव के दौरान ही पकड़ लिया था, फिर भी वो चुप रहा, लेकिन सुधार नहीं करवाया। मतलब साफ है, चुनाव प्रचार में संघ शामिल नहीं था। नतीजे आ गए तो अब बिना नाम लिए दुनिया को बता दिया कि राजनीति में क्या करना सही है और क्या गलत। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान तक तो ठीक है, लेकिन एक विचार की जिद शायद अच्छी बात नहीं। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 लोग बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है, जो सनातन और समानता के विचारों पर काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सबसे अहम पद संघ प्रमुख या सरसंघ चालक का होता है। सभी उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। यही वजह है कि वक्त वक्त पर संघ प्रमुख राष्ट्र हित में उन मुद्दों को सामने रखते हैं जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति हो। संघ के एजेंडे को ही बीजेपी की लाइन मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब भी बीजेपी संघ के एजेंडे से दूर होती है तो उसका प्रदर्शन प्रभावित होने लगता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? बीजेपी ने उस दौरान फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी हार गई। अयोध्या में भी बीजेपी को हार मिली थी और बीजेपी सत्ता से 1 दशक के लिए बाहर हो गई। एनडीए सरकार 400 पार। 2024 के चुनाव में 400 पार का नैरेटिव गढ़ा गया। ऊपर से तो माहौल बन गया, लेकिन नीचे सच्चाई कुछ और थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस चुनावी हकीकत को भी सामने रखा है। उन्होंने संदेश दिया है, बदलाव जनता करती है, सिर्फ नारा लगाने से बदलाव नहीं होता। दुनिया का इतिहास देखिए, यही हुआ है। जब कोई परिवर्तन आया, समाज में आया, उसके कारण व्यवस्था में आया। नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए क्रांति की बात करने वालों के पीछे सारी जनता खड़ी हुई। यही रशिया में हुआ। संघ प्रमुख का ताजा बयान विपक्ष की पॉलिटिकल लाइन से मिलता है, क्योंकि जनता में असंतोष की बात विपक्ष ही